अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 16 सितंबर 2023 है और पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और अभी जो पेट्रोल की कीमत बन रही है वो है तकरीबन 331 रुपये और जो डीज़ल की कीमत है वो है तकरीबन 329 रुपये। और मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ एक साल और 3.5 महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें सिर्फ डबल नहीं हुई बल्कि डबल से भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो मैंने एक साल और 3.5 महीने पहले की बात की। तो पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश हुई हुई थी, तब पाकिस्तान में पिछले साल यानी 2022 में क्या कीमतें थी पेट्रोल और डीज़ल की। और उसके बाद जब अदम एतमाद कामयाब हो गई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और पीडीएम की एक मखलूत हुकूमत बनी, जिसमें पीडीएम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें शामिल थी। तो जब इनकी हुकूमत बनी तो कैसे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ, आप पहले वो देखें। जनाब 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत होती है और इमरान खान वज़ीर आज़म होते हैं। तो सबसे पहले जब ये वज़ीर आज़म बनते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, तो हम इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जो परफॉर्मेंस है ना, वो तेल की कीमतों के हवाले से देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि 11 अप्रैल से पहले इमरान खान वज़ीर आज़म होते हैं। तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म होते हैं तो तेल का जो रेट होता है ना, वो पेट्रोल का रेट होता है 149 रुपये और डीज़ल का रेट होता है 144 रुपये। और इमरान खान साहब इसके साथ ये भी अनाउंस करते हैं तब अप्रैल में कि अगले 3 महीने तक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, यानी कि अप्रैल मई और जून में ये कीमतें यही रहेंगी, यानी पेट्रोल 149 का रहेगा और डीज़ल 144 का रहेगा। उसके बाद आ जाती है जनाब इनकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो ये हुकूमत में आने के बाद 26 मई को पहला इजाफा कर देते हैं तेल की कीमतों में, और पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हो जाता है। पेट्रोल की जो नई कीमत होती है वो हो जाती है 179 रुपये और डीज़ल की नई कीमत हो जाती है 174 रुपये, 30 रुपए का इजाफा होने के बाद। उसके बाद जनाब अगले 6 दिन बाद ही दोबारा ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत है, ये दोबारा 30 रुपए का इजाफा कर देती है। तो जब ये दोबारा 30 रुपए का इजाफा होता है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में, तो पेट्रोल की नई कीमत हो जाती है 209 रुपये और डीज़ल की नई कीमत हो जाती है 204 रुपये। पहली बार जो पेट्रोल और डीज़ल है ना, ये अपनी डबल सेंचुरी पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में ये भी इस हुकूमत की कारकर्दगी में शामिल है। आप कह सकते हैं इनकी बुरी कारकर्दगी में शामिल है, इनकी मनफी कारकर्दगी में शामिल है, इनकी नेगेटिव जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बुराई के लिए या इनकी मनफी कारकर्दगी के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक ही हफ्ते में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 60 रुपये का इजाफा होता है। तो ये होता है जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जून को। उसके बाद आ जाती है 15 जून। 15 जून को दोबारा हुकूमत तेल की कीमतों में इजाफा करती है। तो पेट्रोल की कीमत हुकूमत बढ़ाती है 24 रुपये और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 60 रुपये का बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है। और जो पेट्रोल की नई कीमत बनती है 24 रुपये इजाफे के बाद, वो बनती है 233 रुपये और तकरीबन 60 रुपये इजाफे के बाद जो डीज़ल की नई कीमत बनती है 15 जून को, वो बनती है जनाब 264 रुपये। तो पेट्रोल हो जाता है 233 का और डीज़ल हो जाता है 264 रुपये का। उसके बाद आ जाती है 30 जून। तो 30 जून को ये जो हुकूमत है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और इत्तेहादी जमातों की, ये दोबारा तेल की कीमतों में चुपके से इजाफा कर देती है। पेट्रोल की कीमत ये बढ़ाते हैं तकरीबन 15 रुपये और डीज़ल की कीमत ये बढ़ाते हैं तकरीबन 14 रुपये। तो पेट्रोल की जो नई कीमत है वो हो जाती है 248 रुपये, यानी 2 रुपये कम 250 रुपये। और डीज़ल की जो नई कीमत होती है ये हो जाती है जनाब 277 रुपये। तो ये तो मतलब मजमूई तौर पर इजाफा होता है 30 जून तक। पेट्रोल की कीमत में जो मजमूई इजाफा होता है वो तकरीबन 100 रुपये का होता है और डीज़ल की कीमत में जो मजमूई इजाफा होता है वो तकरीबन 134 रुपये का। हाँ जी, तो आपने देखा कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश हुई हुई थी तो पेट्रोल की कीमत थी तकरीबन 149 रुपये और डीज़ल की कीमत थी तकरीबन 144 रुपये। उसके बाद मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो कीमतें बढ़ी और इजाफे होते रहे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में। फिर ये जो आखिरी मैंने आपको बताया था ना कि 30 जून को जो मैंने बताया, 30 जून तक जो इजाफा हुआ था 2022 तक,
पेट्रोल की कीमत आके रुकी थी 248 रुपए पे और डीजल की कीमत 30 जून 2022 को आके रुकी थी 277 रुपए पे। तो उसके बाद मतलब यही कीमत कभी कम हो जाती थी थोड़ी बहुत और कभी इजाफा हो जाता था। लेकिन ये जो अभी 1 अगस्त 2023 आया है, यानी ये जो अगस्त स्टार्ट हुआ है 2023 वाला, इससे दोबारा पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैसे ही बढ़ना शुरू हो गई हैं जैसे पहले आपने देखी बढ़ती रही 2022 में। और अब जनाब ये चौथा इजाफा हो चुका है मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। तो ये देख लेते हैं कि 1 अगस्त को जो पहला इजाफा हुआ था उससे शुरू करते हैं और सारे 4 इजाफे देखते हैं कि कितनी कितनी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होता रहा है अभी अगस्त से लेके आज 16 सितंबर तक। 1 अगस्त 2023 को पेट्रोल की कीमत थी 253 रुपये, जो कि बढ़ के हो गई 272.95 रुपये, यानी कि 19.95 रुपये का पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। उसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत थी 253.50 रुपये, जो कि बढ़ के हो गई 273.40 रुपये, यानी कि 19.90 रुपये का इजाफा हो गया हाई स्पीड डीजल की कीमत में। ये जो 1 अगस्त 2023 को मैंने बताया कि जो 4 इजाफे हुए हैं अभी फ़िलहाल, उनमें से पहला इजाफा हुआ था 1 अगस्त 2023 को। ये इजाफा किया था उसी पीडीएम की गवर्नमेंट ने जिन्होंने पहले कीमतें 2022 में बढ़ाई थी। और इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने जाते जाते ये 1 अगस्त में इजाफा कर दिया था पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि 10 अगस्त को हमारी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई और पाकिस्तान में 10 अगस्त के बाद 2023 के बाद एक निगरान सेटअप आ गया। निगरान हुकूमत ने आते ही सिर्फ 5 दिन बाद यानी 16 अगस्त को दोबारा से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया और पेट्रोल की कीमत जो कि पहले थी 272.95 रुपये, ये बढ़ के हो गई 290.45 रुपये, यानी कि 17.5 रुपये का पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। और डीजल की कीमत जो कि थी 273.40 रुपये, ये बढ़ के हो गई 293.40 रुपये, यानी कि 20 रुपये का डीजल की कीमत में इजाफा हो गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये निगरान हुकूमत ने पहला इजाफा किया आते ही 5 दिन बाद। उसके बाद आ गया जनाब 1 सितंबर, क्योंकि हमारे यहाँ हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिवाइज होती हैं। तो जब 1 सितंबर आया तो इस निगरान हुकूमत ने दोबारा से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी और मजमूई तौर पे निगरान हुकूमत ने दूसरा इजाफा किया पेट्रोल और डीजल की कीमत में। तो पेट्रोल की कीमत जो कि 1 सितंबर को थी 290.45 रुपये, ये बढ़ के हो गई 305.36 रुपये और इसमें इजाफा हो गया 14.91 रुपये का। और हाई स्पीड डीजल की कीमत जो कि थी 293.40 रुपये, ये बढ़ के हो गई 311.84 रुपये, यानी कि 18.44 रुपये का डीजल की कीमत में इजाफा हो गया। और आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है कि पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल और डीजल ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है 1 सितंबर को, आज से 15 दिन पहले। लेकिन ट्रिपल सेंचुरी के बाद भी निगरान हुकूमत को सुकून नहीं आया और इन्होंने तीसरा इजाफा आज यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 16 सितंबर को किया है। और पेट्रोल की जो कीमत थी 16 सितंबर से पहले वो थी 305.36 रुपये, जो कि अब बढ़ के हो गई है 331.38 रुपये, यानी कि 26.2 पैसे का इजाफा किया है इस निगरान हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोल की कीमत में। और हाई स्पीड डीजल की कीमत जो कि थी 311.84 रुपये, वो अब बढ़ के हो गई है 329.18 रुपये, यानी कि उसमें 17.34 रुपये का इजाफा हो गया है डीजल की कीमत में। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3 बार निगरान हुकूमत ने ये मुसलसल इजाफा कर दिया पेट्रोल और डीजल की कीमत में। अब देखिए, अब ये कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं मामलात। कुछ लोग समझते हैं कि शायद पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है गाड़ियों में सिर्फ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल और डीजल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। देखिए, सब्जियों ने आना है छोटे शहरों और गाँव से बड़े शहरों की तरफ ट्रांसपोर्ट पे, तो जब मतलब ट्रकों वगैरह पे, तो जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी तो सब्जियां तक महंगी हो जाएंगी। फिर दूध ने भी ऐसे ही गांव से और छोटे शहरों से आना है बड़े शहरों की तरफ, तो अब आप देखिएगा कि दूध की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा, तो हर चीज़ में ही इजाफा हो जाएगा। तो देखिए, हमारी गवर्नमेंट चाहे ये निगरान हुकूमत है, इन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग अपने घरों से निकल आएँ और इनके गिरेबानों को आके पकड़ लें। तो उससे पहले ये कुछ खुदा का खौफ करें और कीमतें इतनी रखें जितनी आम आदमी के बस में हो।